राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया है। G20 बैठक में भारत नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में सफल रहा, जिसे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीतिक जीत बताया है। तो वहीं G20 डिनर में विपक्ष के नेताओं सांसदों को नहीं बुलाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, नई दिल्ली घोषणा पत्र निस्संदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है, एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक G20 शिखर सम्मेलन बुलाया जा रहा था तब तक व्यापक उम्मीद थी कि कोई समझौता नहीं होगा और इसलिए एक संयुक्त बयान की भी संभावना नहीं थी। हमें एक अध्यक्ष के समरी के साथ समाप्त करना पड़ सकता था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसका कारण मुख्य रूप से उन लोगों के बीच बड़ी खाई थी जो यूक्रेन में जारी रूसी युद्ध की निंदा करना चाहते थे। रूस और चीन भी, जो उस विषय का कोई भी उल्लेख नहीं करना चाहते थे। भारत उस अंतर को पाटने का एक फॉर्मूला खोजने में सक्षम रहा। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि जब कोई संयुक्त बयान के बिना शिखर सम्मेलन होता है तो इसे हमेशा चेयरमैन के लिए झटके के रूप में देखा जाता है। That is a significant diplomatic achievement, because when there is a summit without a joint communique, it is always seen as a setback for the chairman. Here, the chairman has pulled off a diplomatic triumph. That is the positive thing. हालांकि कांग्रेस सांसद ने G20 बैठक के दौरान दिल्ली बंद रखने और डिनर में विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं किए जाने पर भी सवाल खड़े किए। थरूर ने कहा कि उदाहरण के लिए 3 दिनों के लिए दिल्ली का बंद होना दिहाड़ी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए बड़ी कठिनाइयों का कारण बना, जिसके पास उन दिनों के लिए कोई आय नहीं थी। शिखर सम्मेलन के संदर्भ में दूसरा नकारात्मक विपक्ष को समायोजित करने में पूरी तरह से विफलता थी। विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया था। Two very disappointing developments. One was the complete exclusion of the public interest from the summit. You found, for example, the shutdown of Delhi for 3 days. With great difficulties caused to daily wage workers and others who had no income for those days. The attempt to hide poverty rather than to deal with the poor and assist them during this difficult time. This was really disappointing. इसके अलावा शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा अमिताभ कांत की भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मैं G20 शेरपा अमिताभ कांत और हमारे विदेश मंत्री दोनों के संपर्क में हूँ और मैं उन्हें बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। इस तरह से कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने बहुत कठिन प्रयास किया है और मुझे लगता है कि जहां श्रेय देना है वहां श्रेय देना चाहिए। Yeah, I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I would congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. बता दें कि दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनने को लेकर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि ये घोषणा कई दौर की बातचीत का परिणाम थी और इस पर सहमति शुक्रवार देर रात को ही बनी थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर G20 नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए लगभग 200 घंटे की नॉन स्टॉप बातचीत की आवश्यकता थी। इसके लिए भारत द्वारा चीन, रूस और अन्य प्रमुख पश्चिमी देशों के साथ बातचीत का लंबा दौर चला।